देखिए, महत्वपूर्ण सवाल खान साहब यही है कि किसके राज में गुंडे डरते हैं और किसके राज में गुंडे डराते थे या डराते हैं। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय रखिए। नहीं, देखिए मीनाक्षी जी, अभी किसानों की बात हो रही थी कि जाट की बात हो रही थी, तो जाट की बात तो भाटिया जी कहे न, इसलिए कि जाटों की जो अपमान किया है भारतीय जनता पार्टी ने, मवाली और गुंडा और खालिस्तानी और क्या क्या कहा, और उसके बाद देखिए, अगर इतनी मजबूरी ना होती तो 3 काले कानून वापस क्यों ले लिए? बिना कहे कानून पास कर दिया, फिर 3 कानून काले वापस ले लिया। तो ये मान सम्मान की बात ना करें तो अच्छा रहेगा। अच्छा, लेकिन खान साहब, पहले समाजवादी पार्टी के लिया था, आप लोग आरोप लगा रहे थे कि किसानों का दमन कर रहे हैं। अब कानून वापस ले लिया, तब भी आप लोग आरोप लगा रहे हैं। इस पर भी जवाब दीजिएगा। यही आरोप तो मीनाक्षी जी, यही तो नहीं मीनाक्षी जी, आरोप तो यही सही है ना कि आपने गलत किया था। अगर सही था तो वापस क्यों लेते आप? अगर सही था तो वापस क्यों लिया आपने? किस चीज में दबाव में आ गया आप? अगर हम कह रहे हैं सच है तो सच को झूठ क्यों साबित कर दिया आपने? ये पूरा देश देख रहा था कि किसान 700 मर गया उसी आंदोलन के चक्कर में। तो आपने जो बिना पार्लियामेंट में बहस किए वापस बना दिया बिल, अब बिना पार्लियामेंट में बहस किए वापस भी ले लिया। ये भी डोमेन में है कि नहीं, पब्लिक डोमेन में है कि नहीं है, ये सवाल है। देखिए, अब देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार की बात आप कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। समाजवादी पार्टी का नेता यह कहता है कि मुसलमान औरतें जो कब्र में दफन हो गई हैं उनको निकाल कर रेप किया जाएगा। यह समाजवादी पार्टी का नेता कह रहा है कि मुसलमान औरतों को कब्र से निकाल कर रेप किया जाएगा। नहीं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि ये 20% जो है वो भी उनके साथ खड़े हैं। खान साहब, ये झूठ बोलने का ठेका लिया है आपने। नहीं, एक मिनट अजीज जी, देखिए, खान साहब आपके में नहीं बोले, अजीज जी, एमएच खान साहब आपके वक्त में नहीं बोले, अब उनको अपनी बात रखने दीजिए। बहुत ही गलत आरोप है। सुनिए ना अजीज जी, आपको खंडन का समय मिलेगा। देखिए, सुनील सिंह नाम ले रहा हूं मैं, सुनील सिंह नाम ले रहा हूं मैं, सुनील सिंह पुलंता नहीं, झूठा नहीं है, पुलंता नहीं है, पुलंता नहीं है, शर्म करो, पुलंता नहीं है, यही तुम्हारा काम है। देखिए, अब यही मुझे बोलवा लीजिए, गुंडे हैं, गुंडे बोल लेंगे, ये गुंडा बोलेगा, हम नहीं बोलेंगे। शर्म नहीं आ रही है आपको? गुंडा बोलेगा, हम नहीं बोलेंगे। अजीज जी, देखिए, आप सभी लोग बहुत सम्मानित मेहमान है मेरे, और हम इतनी थोड़ी सी मर्यादा रखें। नहीं अजीज जी, बात कर रहे हैं, सुनिए ना, किस तरीके वो आपकी बारी में नहीं बोले, आप उनकी बारी में ना बोले, आपको खंडन करने का मौका तो मिलेगा ना। मीनाक्षी जी, ये कैसे आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? एमएच खान साहब, बात पूरी करें अपनी। इनको चुप कराइएगा, गुंडा पार्टी वाले चुप कराइएगा, तब तो बोलेंगे हम। गुंडा पार्टी वाले चुप कराइए। देखिए, सुनील सिंह नाम है उसका, सुन लीजिए अजीज खान साहब, सुनील सिंह नाम है उसका, समाजवादी पार्टी का आदमी है। अब देखिए, फिर बोल रहा गुंडा, फिर बोला गुंडा, देखिए फिर बोला। अब गुंडा बोल रहा है तो मैं गुंडा नहीं हूं, मैं गुंडा नहीं, मैं शरीफ हूं, मैं नहीं बोलूंगा, मैं गुंडा नहीं हूं, मैं शरीफ हूं। मुद्दे पर बात करते हैं ना सर, मुद्दे पर बात करते हैं। मैं एक काम बात कर रहा हूं। सुनील सिंह नाम है उस आदमी का जो समाजवादी पार्टी का नेता है, जिसने कहा है कि मुसलमान औरतों के कब्र में से निकाल कर रेप किया जाएगा। ये सुनील सिंह है, अगर साबित ना हो जाए वही तो हिंदू मुसलमान के अलावा झूठ साबित लिखा दूंगा। बीजेपी जो गुंडों की पार्टी, आप बोल रहे हैं, ये गुंडों की पार्टी, ये गुंडों की पार्टी। ऐसे लोग, सुनील सिंह है कि नहीं आपकी पार्टी में? सुनील सिंह है कि नहीं आपकी पार्टी में? नहीं निकली है, सुनील सिंह है कि नहीं आपकी पार्टी में? चुनाव प्रचार में। ठीक है, बहस को हम आगे बढ़ाते हैं। नहीं, हम केवल एक नाम पर अटक कर नहीं रह जाएंगे। देखिए, हम केवल एक नाम पर अटक कर नहीं रह जाएंगे, हम हर पार्टी की बात करें। संगीत रागी, मैं आपके पास आ रही हूँ, मैं आपके पास आ रही हूँ। कर रही है, गुंडाई कर रही है, बोलने नहीं दे रही है। ठीक है, ये पूरे ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। अब संगीत रागी जी जवाब दे, जो ये मुद्दा खड़ा हो रहा है बार बार मुजफ्फर। एक मिनट, दोनों के ऑडियो प्लीज डाउन कर दे थोड़ी देर के लिए। ठीक है, संगीत रागी, संगीत जी सुनिए, ये बार बार कैराना की याद दिलाना, बार बार मुजफ्फरनगर की याद दिलाना, बार बार जाट और मुस्लिमों को एक दूसरे के खिलाफ खड़े करना, ये चालाकी किसकी है? मुसलमान घर की औरतों को ये चालाकी किसकी है? मीनाक्षी जी को कहा नहीं दिया आपने।
मीनाक्षी जी, ये चालाकी नहीं है। देखिए, दो हिस्से हैं इस इलेक्शन के। एक तो विकास का मुद्दा है, तो कोई ये नहीं भूलेगा कि कोई 43 लाख परिवारों को उनको घर दिए गए हैं 4.5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश में। ये कोई कम बड़ी बात नहीं है। करीब करीब उत्तर प्रदेश का सारा 100% रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। 24 घंटे बिजली जाती है। ये कोई कम बड़ी बात नहीं है। कितने टॉयलेट्स बने? 20 लाख टॉयलेट्स प्रति माह बनाने की बात हुई है। और कितने टॉयलेट बने हैं ये उत्तर प्रदेश के लोगों से आप जाकर के पूछिए ग्राउंड पे क्या। उज्ज्वला योजना के अंदर कितनी सड़कें लेंथ में बनी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, ये भी जान के ये एक हिस्सा है। अब रही बात कि ये विमर्श में क्यों नहीं आ रहा है, तो ये मत भूलिए कि ये डेवलपमेंट, ये सड़क, ये गांव, ये बिजली, इनका विकास भी तभी होगा जब एक विकास सम्मत सरकार बनेगी। आप ये मुजफ्फरनगर और कैराना की बातें क्यों होती हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं बहुत खुल करके बोल रहा हूं और इसकी पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि भारत की आजादी से पहले जो खतरा था पॉलिटिकल इस्लाम का, वो फिर से उत्तर प्रदेश में वो और पूरे देश में वो खतरा फिर से मंडराने लगा है। कैसी बात कर रहे हैं? और यदि ऐसा नहीं होता, नहीं, इसके पीछे क्या तथ्य है? जहर घोल मुझे आप बोल लेने दीजिए। हमने किसी के बीच में हस्तक्षेप नहीं किया। आपने ठीक है, जहर घोलो जहर। नहीं खान साहब सुनिए ना, नहीं सुनिए ना। देखिए, तर्क संगत बात नहीं होगी तो आपको खंडन करने का मौका मिलेगा, इसलिए मैंने भी पूछा इसके पीछे तर्क क्या है आपका? हाँ, मैं तर्क बताता हूं। तर्क इसलिए है क्योंकि शफीकुर रहमान बक, समाजवादी पार्टी का सांसद, कहता है कि तालिबान की सत्ता जो है वो रियल इस्लाम की सत्ता है और इंशाअल्लाह भारत में भी एक दिन वैसा ही होगा। एक प्रधानमंत्री की बोटी बोटी काटने वाला जो व्यक्ति कहता है इमरान मसूद की प्रधानमंत्री की बोटी बोटी काट के लाओ, वो व्यक्ति समाजवादी पार्टी का हिस्सा अरे भाई, क्या परोस रहे हैं? इस देश शाहीन बाग क्या परोस रहे हैं? उनको बात कर लेने दीजिए, फिर मैं आऊंगी अजीज जी, आप ही के पास आऊंगी। गलत बात है ये तो। दंगे फसाद की बात करते हैं, ये कैसी बातें कर रहे हैं? अच्छा अजीज खान जी, मुझे विकास की बात, आप ये बोलिए ना कि इमरान मसूद ने ये बात नहीं कही थी। आप बोल दीजिए मसूद ने ये बात नहीं कही थी। ये गलत स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं। नहीं, लेकिन अजीज खान जी, ये स्टेटमेंट तो पब्लिक डोमेन में है ना। प्रदेश को दंगे में झोंकना चाहते हैं। बात को उनके वॉइस को डाउन कीजिए, मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। मैंने किसी के बीच में हस्तक्षेप नहीं किया। नहीं, आप जल्दी से अपनी बात पूरी करें। इमरान मसूद की आपने बात कही, आपने शफीकुर रहमान वर्ग की बात की जी। आप देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में कि 19% मुस्लिम की आबादी कह रहा है कि हम वोट कैसे करेंगे। आप उनकी शाहीन बाग खड़े करने के आप उनके पैटर्न को देखिए। सारे मस्जिदों के नजदीक ही नहीं, सर, ये बहुत डिविसिव सोच है सर, ये आपकी सर, ये बहुत डिविसिव सोच है। अब ट्रिपल तलाक का कानून जो लेकर आया, उसका साथ देने वाले भी तो मुस्लिम महिलाएं थी। मुसलमानों को जोड़ दिया। आपको शर्म नहीं आती है? मेरी बात मीनाक्षी, हम तो अपनी बात खत्म ही नहीं कर पाए। सारा मुसलमान बोल रहे हैं, सारे मुसलमानों को जोड़ेंगे। मैं दोनों से निवेदन करूंगी, लेकिन रागी जी देखिए, आप जैसी बात करेंगे उसका अपोजिशन तो आपको झेलना पड़ेगा। आप शाहीन बाग का जिक्र कर रहे हैं, यूपी में शाहीन बाग का क्या लेना देना? मुसलमानों को जोड़ रहा है, आतंकवादी बता रहा है। अजीज, लड़ाई लड़ी है, ये घबराए हुए हैं, ये दंगा कराना चाहते हैं। मैं दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, रागी जी अपनी बात जल्दी पूरी करें। अब शाहीन बाग की यूपी में क्या आवश्यकता नहीं है? सारे मुसलमानों को देश की लड़ाई बहुत लड़े हैं, इसीलिए इन्होंने पाकिस्तान इस देश पर थोपा। देश के आजादी के तुम्हारा कहीं ऐसा पता नहीं था। वक्त हो सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। मुसलमानों ने देश के यदि ऐसा ही है, ऐसा ही है तो शाहीन बाग खड़े करने की जरूरत क्या थी? वो तो पाकिस्तानी, अफगानी, बांग्लादेशी मुसलमानों को बाहर निकाल। ठीक है, नहीं संगीत रागी जी, आपने अपनी बात रख ली। रागी साहब आपने अपनी बात रख ली। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।